क्या हुआ जो अचानक से पार्टी को आपने छोड़ दिया? जो आप लोगों के तोड़ा दो फाड़ में किया, चाचा भतीजे में रिश्ते में दरार डाल दिया। अशोक चौधरी की बेटी है, ऐसे लोगों को टिकट देना आप लोगों को खल गया। चिराग पासवान ने कहा था पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले को नहीं टिकट देंगे, लेकिन वीणा देवी को टिकट दे दिया गया। खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लगातार कार्यकर्ता भी लिख रहे हैं कि टिकट खरीद फरोख्त का ऐसा कुछ मसला चल रहा है, बेचा गया है। जैसा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने हैं, कितनी ये सच्चाई है इसमें? अब आप लोग क्या कीजिएगा? पार्टी आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और इसका असर क्या होने वाला है चुनाव में? चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में भगदड़ हो गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय कुशवाहा, जिनके कंधों पर भार था पार्टी को बढ़ाने का, विस्तार करने का। क्या हुआ जो अचानक से पार्टी को आपने छोड़ दिया? देखिए, हम लोग लंबे समय के सिपाही हैं। 2010 से हम पार्टी के अंदर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। 2015 में पार्टी ने मुझे विधान परिषद का टिकट भी दिया, मैं हाजीपुर से चुनाव भी लड़ा। 2020 में वैशाली विधानसभा से भी मैं चुनाव लड़ा था। पार्टी में आज की तिथि में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें बिहार में हम लोगों को 5 सीटें मिली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम जगहों पे सार्वजनिक रूप से ये बातें कही कि जो भी सीटें हम लोगों को मिलेगी वो पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। पार्टी में जो तय हुआ, जो 5 सीटों में 4 सीटें जो अन्य लोगों को दी गई, उसमें एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो पार्टी के लिए काम किया हो, पार्टी के लिए झंडा उठाया हो, पार्टी के लिए मेहनत किया हो। तो इस बातों को लेकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भयानक आक्रोश था। और उन आक्रोशों के मद्देनज़र जब तमाम हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, सब लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग जिन लोगों के बदौलत पार्टी में हैं या काम करते हैं, वैसे साथियों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, तो अब ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक सतीश कुमार जी, बिहार प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, बिहार प्रदेश के खेल प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष सुधीर यादव जी, वैसे तमाम वरिष्ठ साथी जो बिहार के जो पार्टी के तमाम जगहों में जाके पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते थे, वैसे तमाम साथियों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया कि अब इस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, इसलिए अब इस पार्टी के अंदर नहीं रहना चाहिए। क्या धोखा का भाव आप लोगों के मन में हो रहा है जिस तरीके से अंतिम वक्त में ऐसा कुछ हुआ है? निश्चित रूप से छलावा हुआ है। आप देखिए ना, हमने कहा कि आपको 5 सीट मिली, 5 सीट में 4 सीट आप दूसरे लोगों को लड़ाए, तो 4 सीट में कम से कम वैसे लोगों को तो चुनाव लड़ाते जिन लोगों ने इस पार्टी को बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करी है। पार्टी जो पिछले 2021 में जब पार्टी टूटी, तो टूटने के बाद संघर्ष के वैसे 10-15 साथी ही मुख्य रूप से थे जो चुनावी रेस में थे। तो हम लोग चाहते थे कि वैसे 10-15 साथियों में से किसी साथी को पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो हम आपको एक चीज़ जरूर बता देना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान जी को आप देखेंगे तो उनके साथ एक व्यक्ति संजय पासवान चलते हमेशा। संजय, हमारे पार्टी को 3 सीट एससी का मिला। साहब, एक वैसे दलित को भी तो कम से कम चुनाव लड़ा देते जिसके पास ढेउआ नहीं है। आज क्यों चर्चा हो रही है पूरे बिहार में कि कोई कहता है 25 ले लिया, कोई कहता है 40 ले लिया, कोई कहता है 30 ले लिया? भैया, आग लगा नहीं तो धुआं फेंक कहां से रहा है? जवाब देना चाहिए वैसे लोगों को। एक भी कार्यकर्ता आप बता दीजिए ना। रेणु कुशवाहा जी पूर्व सांसद रही हैं, खगड़िया से वो टिकट मांग रही थी, बेचारी सबसे एलिजिबल थी, हम भी मांग रहे थे, मैं भी कुशवाहा जाति से हूँ इसलिए मैं भी मांग रहा था। लेकिन हम लोगों ने कह दिया लास्ट में कि चाहे जिसको भी लड़ाइए, लेकिन पार्टी के अंदर के वैसे किसी साथी को लड़ाइए जिनका पार्टी के टूटने के बाद संघर्षों में बड़ा योगदान है, वैसे किसी साथी को चुनाव लड़ाना चाहिए। अब शांभवी चौधरी, अब बताइए, जब नाम पेपर में छपा तब हम लोगों को दिखा कि कोई शांभवी चौधरी है जिसको टिकट मिला। पीछे से पता चला कि अशोक चौधरी जी की बेटी है जी। अब वो अंदर खाने से आई, लगातार घूम के अपने जैसे भी वो टिकट कार्यकर्ता थी क्या वो? अब ये तो हमसे ज़्यादा आप लोग भी जानते होइएगा, आप लोग लगातार न्यूज़ कवरेज किए हैं। आप कभी देखे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर कहीं भी किसी भी मीटिंग और सभा में एक फुटेज हमारी पार्टी अगर शांभवी चौधरी की अगर दिखा देगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पार्टी जो आप लोगों के तोड़ा दो फाड़ में किया, चाचा भतीजे में रिश्ते में दरार डाल दिया। अशोक चौधरी की बेटी है, ऐसे लोगों को टिकट देना आप लोगों को खल गया। अब देखिए, हमको नहीं खल गया, ये आम कार्यकर्ता को खला। हम लोग आज जो भी निर्णय लिए हैं आम कार्यकर्ताओं के बदौलत लिए हैं। आम कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा है, जिन लोगों ने पार्टी को बर्बाद किया है, जिन लोगों ने चिराग पासवान को जमीन पे ला दिया है, वैसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं इस बात से मर्माहत थे और हम लोगों को भी ये लगा कि
कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो निश्चित रूप से सही है, हम लोगों को इस पे सोचना चाहिए। तो वैसे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो कार्यकर्ताओं के बदौलत आज अपनी पहचान बना के रखे हैं, वैसे तमाम साथियों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को ऐसे पार्टी में नहीं बने रहना चाहिए जहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो। खगड़िया से राजेश वर्मा को मिला। राजेश वर्मा कार्यकर्ता हैं क्या हैं? अभी तो अब सोशल देखिए, मीडिया पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पार्टी अब के कार्यक्रम में दिखे नहीं है वो। अब हम आपको यही बताना चाहेंगे कि राजेश वर्मा जी 2020 में हमारी पार्टी में आयातित रूप से भागलपुर से चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव लड़े। 20 के बाद जब पार्टी हमारी टूटी, तब से आज तक एक भी वैसे किसी कार्यक्रमों में हम लोग, संगठन के किसी कार्यक्रमों में हम लोग नहीं देखे। अब उनके व्यक्तिगत रिश्ते चिराग पासवान जी से कैसे हैं ये बेहतर चिराग पासवान जी बता सकते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में हम लोगों ने उनको कहीं नहीं देखा। पार्टी ने निर्णय लिया है, पार्टी में कहीं कोई व्यक्ति उस निर्णय में शामिल नहीं है। अगर निर्णय लिए होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं निर्णय लिए होंगे और उनके अपने निर्णय का ही ये फलाफल है। व्यापारी घराने से आते हैं, सराफा व्यापारी हैं वो। सुने हैं हम लोग, आप ही लोग जैसे लोगों के माध्यम से सुने हैं कि उन पे ईडी सीबीआई सब पहले से हो रहा है, कोई सोने उने का काम करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी कभी एक दो बार हमको भी मिले हैं, चलते फिरते हम भी जब संगठन के काम में घूमते थे ना, तो रात उत में कभी हम लोग जैसे रुके कहीं भागलपुर बांका की तरफ, तो एक आध बार हमको भी उनसे मिलना हुआ है। हम लोग भी सुने हैं कि सोने के व्यापारी हैं। लेकिन जब आप लोग के साथ बैठक होती थी तो ये सब चर्चा नहीं होता था? आप लोग तो बैठक के माध्यम से कहते थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है, वो जिसको चुनेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जिसको चुनेंगे, लेकिन किसको चुनेंगे? पार्टी के अंदर के किसी कार्यकर्ता को चुनेंगे ना। जिसको चुनेंगे माउंट एवरेस्ट से उठा के ले आइएगा, नेपाल से उठा के ले आइएगा, कहाँ से लाइएगा साहब? जो आप ही बोलते थे, आपको अधिकार हमने सिर्फ इसलिए दिया, हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने इसलिए ये अधिकार दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन सारे लोगों को देख रहे थे कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कौन कौन व्यक्ति कितनी मेहनत से पार्टी को यहाँ तक लाया है, खड़ा किया है। तो हम सबको इस बात का विश्वास था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसा ही निर्णय लेंगे जो पार्टी के हित में होगा, संगठन के हित में होगा, बिहार के हित में होगा। चिराग पासवान ने कहा था पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले को नहीं टिकट देंगे, लेकिन वीणा देवी को टिकट दे दिया गया। यही बात तो आप उनसे जाके पूछिएगा कि आपने कई ऐसे बाइट्स में बोला कि हम वैसे गद्दारों को टिकट नहीं देंगे जो हमारी पार्टी को तोड़ने में सहयोगी रहे हैं। वैसे सहयोगी वीणा देवी जी हैं, और उनसे भी ज़्यादा शांभवी चौधरी के जो पिताजी हैं अशोक चौधरी जी, वो तो खुल करके क्या से क्या नहीं किए और पार्टी को तोड़ने में उनकी कितनी भूमिका। बिहार में चिराग बुझाने जा रहे थे वो। अब वही तो है, जो बुझाने जा रहे थे वही उगा रहे हैं। अब वो क्या उगाएंगे, क्या बुझाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लगातार कार्यकर्ता भी लिख रहे हैं कि टिकट खरीद फरोख्त का ऐसा कुछ मसला चल रहा है, बेचा गया है, जैसा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने हैं। कितनी ये सच्चाई है इसमें? देखिए, इसका जवाब वही दे सकता है जो दिया है या जो लिया है। बाकी तो हम जैसे आप सुन रहे हैं उसी तरीके से हम सुन रहे हैं। जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। अगर गलत है तो उसको उसके जोरदार तरीके से कंडेम करना चाहिए ना। तो जोरदार तरीके से तो कोई कंडेम हो नहीं रहा है। और मेरा कहना है, आप जिस कार्यकर्ताओं के बदौलत पिछले इस टिकट के बंटवारे के पहले आप कोई भी ऐसा हमको पोस्ट दिखा दीजिए चिराग पासवान जी का या मेरी पार्टी का जिसमें निगेटिव कमेंट्स हुआ हो बिहार में। आज आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि बिहार के तमाम आम जन इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि कोई ना कोई खेला हुआ है। जब चिराग पासवान जी 2021 में पार्टी टूटने के बाद जब पूरे बिहार में घूम रहे थे, तो उसके बाद के किसी भी एक उनके कार्यक्रम के किसी वीडियो या किसी भी बाइट या किसी भी पोस्ट में कोई व्यक्ति ये नहीं दिखा सकता है कि चिराग पासवान जी के खिलाफ किसी ने कमेंट किया है, आम नागरिक ने कमेंट किया है। आज हजारों नहीं लाखों की तादाद में बिहार के तमाम वैसे सोशल मीडिया के लोग इस बात को लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, बता रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और हमारे नेता कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे लगता है कि उनको पता नहीं है। तो भैया मेरा तो सीधा कहना है कि कहीं आग लगेगा तो धुआं फेंकेगा। अब धुआं है कि आग है कि नहीं, कि धुआं है कि नहीं, ये सारा वही बताएंगे, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं। अब आप लोग क्या कीजिएगा? पार्टी आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और इसका असर क्या होने वाला है चुनाव में? अब हम लोग फिलहाल हल्का महसूस कर रहे हैं जी। बहुत लोड में थे हम लोग, पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किए, बहुत जगह घूमे, पूरे बिहार में दौड़े, पार्टी को बढ़ाने के लिए तरह तरह का विवेचना करते थे, हर तरह का सोच रखते थे, लोगों से बात करते थे, मिलते थे। तो सबसे पहले ये लगा कि ऐसे पार्टी में रहने से बेहतर है कि कम से कम अपने को स्वतंत्र तरीके से सामने कर दिया जाए। राजनीति कोई किस बात के लिए करता है? राजनीति कोई अपने मलाई के लिए नहीं करता है। राजनीति समाज के सिद्धांतों के लिए करता है, लोगों के लिए किया जाता है, आम जन के लिए किया जाता है। और जो आम जन के हित में न हो वैसा काम नहीं करना चाहिए, राजनीति की ये परिभाषा है।
तो राजनीति हम लोग कर रहे थे, पार्टी में काम कर रहे थे बिहार को आगे लेके जाने के लिए, बिहार के लोगों को आगे लेके जाने के लिए, ना कि दूसरे जगह से आयातित लोगों को सांसद बनाने के लिए, तीसरे जगह से आए हुए लोगों को एमपी बनाने के लिए। बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे आप लोग, जिन्हें मने कसम खाए थे कि साथ रहेंगे। तो पूरा बिहार कह रहा था, लेकिन अब वही बिहार कह रहा है बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, अब बाकी सब हट। अब वो तो लोग कह रहा है, अब हम लोग क्या करें उसमें? हम लोगों को बोला, लोग बोल रहा है कि बिहार फर्स्ट, परिवार अब बाकी सब हट। तो हम लोग हट गए, क्या इस करें? तरीके की बातें चल रही तो है। देख रहे हैं हम, तो सोशल मीडिया में हम लोग भी यही देख रहे हैं। हम लोगों को लोग बोल रहा है, जो हमारे कार्यकर्ता थे, कोर कार्यकर्ता थे, वैसे लोग कह रहे थे कि जब इस तरह का सिचुएशन है तो रह के क्या कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी छोड़ दिया। इसका असर क्या पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये निर्णय तो बिहार की आम जनता को लेना है। ये निर्णय हम अकेले लेने वाले हैं नहीं। हमारे ऊपर जो बोझ था, उस बोझ को हम लोगों ने उतार लिया, और उस आम कार्यकर्ताओं के बातों की, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने बोझ को उतार दिया। कि जनता को इसे सच्चाई बताएंगे। हम देखिए, जो बातें थी, जो चीज़ छन के आ रही थी, इतना तो जरूर है कि हम लोग इस बात को लेके निश्चित रूप से तर्कसंगत तरीके से, कि जो पार्टी के अंदर, जो पार्टी के हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन लोगों के खिलाफ जरूर हम लोग अभियान चलाएंगे। जो बाहर से आयातित लोगों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग अभियान चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे विस्तार करने वाले पार्टी को अजय कुशवाहा जी। पार्टी को लगातार बढ़ा रहे थे, बैठक कर रहे थे, चिराग पासवान के हाथों को, उनके कंधों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने तमाम कार्यकर्ता के पीठ में खंजर भोंक दिया है। जिस तरीके से पार्टी के अंदर सीट बंटवारा को लेकर के, सीटों को जो बंटवारा किया गया है और खासकर सीट दी गई है, कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है, ऐसे में बवाल होना तय है। फिलहाल देखना है और क्या कुछ होता है। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।